नमस्कार। आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। बहुत समय से जो हमें बच्चों के ऊपर कुछ अलग अलग टॉपिक्स को लेके बात करता रहता हूँ। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, मैं करने का कोई मन रखता हूँ। जो मेरे अपने अनुभव से गुजरी है मैं वो बात करूंगा और दूसरों तक वो पहुंचे, वही बात करने का बात होती है। इधर से सुनी सुनाई बातों को लेकर कोई बातों को करना, जहाँ कोई वीडियो बनाना, कोई ये मेरा शौक नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा रखा ना कभी होता है। टॉपिक या विषय जो है वो बड़ा सरल सा है, छाया मत छूना। इसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, छाया अपनी परछाई को देखते हैं, ऐसे भागेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे हाथ पकड़ेंगे, वो बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ, बड़े बड़े लंबे अपना ही अक्स जो है वो नजर आता है। जैसे जैसे हम देखता हूं मैं, उस बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं पर वो अपनी ही परछाई हाथ में आती नहीं। अब ये तो हो गई आपकी छोटी सी बात। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें कि जो बात है, बात ये है कि जो हमारे जो पास्ट होता है ना, पास्ट, हम उसे हर पल पकड़ कर रखना चाहते हैं। जब उसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हमारा अपना होता नहीं है। तो फिर जो है, छाया मत छूना, दुख होगा दुख ना। कहने का मतलब, आप उस छाया को जब पकड़ते हैं, बच्चा बहुत उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर वो हताश और निराश हो जाता है और वो देखता है कि भाई ये तो मेरे पकड़ में आ नहीं रहा, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। तो ऐसे ही जो है बीत गया जो है उसमें हमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अक्सर ये बच्चों पे भी अप्लाई होता है, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, स्कूल लेवल के हों, कॉलेज लेवल के हों और किसी भी स्तर के हों, जहाँ फिर जो समाज की यूनिवर्सिटी में एंटर कर गए होते हैं, सब स्कूली शिक्षाओं को प्राप्त करके समाज में विचरते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है अपने पास्ट को लेके जीते हैं और आने वाले समय को लेकर जीते हैं। अब आप ये ध्यान रखें कि जो ये पल गुजर रहा है ना, ये थोड़ी देर बाद जो है पास्ट बन जाएगा। तो आपने पास्ट को जैसा बनाना है वो आपके प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। आप प्रेजेंस खराब कर रहे हैं, वो पास्ट बनता चला जा रहा है, प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, वो पास्ट बनता चला जा रहा है। तो फ्यूचर आपका कभी अच्छा होने वाला नहीं है। ये खासकर बच्चों को भी बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कई बार आप देखते हैं कोई नदी किनारे बहुत जाया करते हैं कुछ लोग, कोई तो वहां पांव पानी में रखकर बैठ जाते हैं। बड़ी शीतलता अनुभव होती है, बड़ा आनंद भी आता है कि भाई लहर जो पानी की है वो मेरे पांव को छू के जा रही है, बहुत ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि पांव तो आपका पानी में है, पानी तो गुजर गया वहां से, आपके पांव वहीं पे है, पानी वहां से आपके पांव को छूकर जा रहा है, लेकिन आप वहीं फंसे हैं कि भाई मैं तो पानी में पैर रख के बैठा हूं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत शीतलता आ रही है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो वो शीतलता प्रदान हो रही है, साथ साथ ही वो आगे चलती जा रही है। पानी तो आगे जा रहा है, नया पानी आ रहा है, आप वर्तमान देखते नहीं है, तो फिर आपका कहीं निस्तारा होने वाला नहीं। ये जो है सबसे बड़ी जो बात देखने की है कि हमें करना क्या है। और इसमें हम जो है देखते हैं, समझते भी बहुत हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम जो है अपने पास्ट से जो है अपने आप को बदलते नहीं। जब हम पास्ट से नहीं बदलते तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भविष्य है वो जो है कोई सही आता नहीं। इस तरह से जो है हमें देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अब हम जो है मैं में रहते हैं कि मैं क्या है, हमें अपनी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। अपनी अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना है, अपनी अवेयरनेस के लिए हमें जो है पहचानना चाहिए मैं क्या, मैं जो हमारी ये जिंद है, ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारी जो मैं है एग्जिस्ट करती है। जब बच्चों को आपने देखा होगा बहुत बार कि वो कई बार बुलबुले बनाकर आकाश में वायुमंडल में फेंकते हैं, तो उससे जो बुलबुला बनता है, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, सब कहते हैं ये मेरा बुलबुला है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नीचे गिरता है तो आपकी बाउंड्री जो है वो बढ़ गई होती है और वो फूट जाता है। फिर आपकी जो वो मैं हम में बदल जाती है। तो बात ये है कि हमें जो है अपनी बीते हुए
समय को, अपनी बीती हुई कमियों को, जो कहीं कुछ गुजर गया है उसको ज्यादा ध्यान जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, जिसके कारण ये होता है कि वो आप अपनी जो शैक्षणिक काबिलियत को जो है वो आप अपने सामने नहीं ला सकते। ये तो बच्चों का काम है, बड़ों का भी यही होता है। आप जो है अपनी उस छाया को जो है किसी भी भांति से जो है छुए ना, उसे अपने ऊपर ना आने दें। पानी का ही उदाहरण मैंने दिया ना, जो पास से गुजर जाता है उसके बाद वो पानी कहीं से कहीं चला जाता है, वो अपनी चाल में बहता रहता है, परंतु हम अपना पांव वहीं लगा के यही आभास करते हैं कि नहीं ये वही पानी है जिससे हम कई घंटों से बैठकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो पानी आपके पांव के लिए कोई रुका नहीं होता, वो पानी आगे चला जाता है। स्ट्रेस जो है वो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। आप वर्तमान को बहुत सुंदर तरीके से उसको काबिलियत तारीफ बनाने का यत्न किया करें। निश्चय जाने वो पास्ट फिर बहुत सुंदर महकता हुआ होगा, और महका हुआ जो पास्ट होता है वो फिर आपको प्रेरणा देगा। और अगर आपका पास्ट ही नहीं ठीक, प्रेजेंस ही आपका गड़बड़ाया हुआ है, तो निश्चय जाने वो थोड़ी देर के बाद जो ये अभी समय है इससे थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नहीं होता है। तो विशेष जो आपको मैं ये कहने की बात जो कहना चाहता था कि जो समय हाथ से निकल जाता है उसको बार बार चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, वो निकल गया। आप तैयार रहें और भी इसी तरह से वो अपना रास्ता, आपका सफर चलता रहता है। हम में बदलें, सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस ही यही है। ये जो जिंद, ये शरीर है, इसके अंदर मैं है। मैं के बाद दूसरा जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है हम। जब आप हम में जीने लग जाते हैं ना, तो आप समझ लें कि आपको जीने का तरीका सीखा आने लग गया है। आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी होंगे, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होंगे, तो तब हम ही होते हैं। तब हम ये नहीं कहते कि बहुत सी मैंओं को बुलाया है, सबके अंदर मैं ही है, लेकिन उस समय हम कहते हैं हमने बहुत लोगों को बुलाना है, क्योंकि अब हम में जीने की बात करने लग गए हैं। हम में तभी जिएंगे जब आप अपनी मैं को बहुत सुंदर समझेंगे। हम हैं तभी हैं जब हम हैं, तो फिर जो मैं हूं वही दूसरे में है। मैं इसमें हूं, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, मैं उसमें हूं। ये सब जब देखने समझने की बात आ जाती है तो आप समझ लें कि फिर आपका भविष्य जो है बहुत सुंदर होने वाला है। यही एक उसका सुंदर जो है काबिल तारीफ जो एक तरीका होता है। और कुछ आगे कहना होगा फिर आप देखेंगे, परंतु विशेष ध्यान रखें कि अपनी परछाई को, अपने बीते कल को, अपने समय को, अपने गुजरे हुए दिनों को ज्यादा ना सोचने का यत्न किया करें। जो गुजर गया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप केवल अपने प्रेजेंस पे ध्यान दें बहुत बेहतरीन ढंग से, यही आपका पास्ट भी बनेगा, और फिर यही पास्ट आपको बूस्ट करके आगे ले जाएगा। यही ध्यान रखेंगे। बहुत आपका आभार सबका कि जो समय निकाल कर आप हो सके तो इसको सुनेंगे, मनन करेंगे, अपने मन के अंदर उतारने की कोशिश करें। बात बहुत छोटी है, परंतु बहुत ही जो है आप सबके लिए लाभदायक होगी। ना ही छात्रों के लिए, ना ही कॉलेज के लिए, ये यहाँ तक कि जो समाज में हमारे जैसे बहुत से लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हम यहाँ अलग हैं तो दूसरों से अलग कैसे हैं, इसको आपको स्वयं ही बनाना होता है। ये विशेष ध्यान रखकर अपनी छाया को कभी मत छूने का यत्न किया करें, आपका दुख दुगना ही होगा। और कुछ इसके अलावा कभी कहना होगा तो फिर मैं यहाँ पर आपको दोबारा कुछ कहूँगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी।